मुक्त होने के लिए अगर घनघोर एकांत में चले जाएं, जहाँ कोई नहीं मिलता हो, जहाँ किसी पर दृष्टि तक नहीं पड़ती हो, कोई बिल्कुल जन संकुल से रहित, और सन्नाटा, जीवन निर्वाह हेतु वहाँ कुछ है जो कि निर्वाह हो गया और सन्नाटा है, तो वह मन में सांसारिकता नहीं आएगी, स्वाभाविक है। क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि कोई मिलने जुलने वाला नहीं रहेगा तो मोह नहीं होगा। किसी तरह का ऐसी संगति नहीं होगी तो वासना भी नहीं होगा। और अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए कोई तत्व ना हो तो अहंकार का क्या औचित्य। इस तरह यदि 10 साल रह गए, 12 साल रह गए और फिर जन संकुल में आना पड़ा, तो क्या हम अपने को संभाल पाएंगे? क्या हमारा क्रोध मुक्ति जो चला आ रहा था 10 साल से, अब वो फिर से हावी नहीं होगा? क्या मोह हावी नहीं होगा, अथवा अहंकार हावी नहीं होगा, अथवा कामना हावी नहीं होगी? क्या लगता है? कठिन प्रश्न है। मतलब ये इस तरह का विचार मन में कभी इस तरह, क्योंकि उस और सब चीज़ जब गुरु में पूछते हैं तो कहीं ना कहीं हम उतना दूर तक अपने विचार को ले जा पाते हैं। पर ये कि हम अगर 10-12 साल तक एकदम मन को पूर्ण रूप से एकदम स्थिर कर पाए हैं, अपने आप को एकदम अच्छा बना पाए हैं और सब तरफ से मन को समेट लिए और एक जगह स्थित कर लिए हैं, और अगर 10-12 साल तक उस तरह से रहा गया हो तो कम संभावना है कि उधर हम जाएंगे। लेकिन फिर भी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की वो साखी है, साधु तब लग भय करी जब लग पिंजर श्वास। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा भय लगता है। और एक बात और है कि एकदम अकेले हो और किसी से मिलना जुलना ना हो, तो रोटी बनाना और भोजन करना और ध्यान करना। रोटी के लिए आसपास थोड़ा बहुत गेहूं छिड़क दिए, आसपास थोड़ी सी सब्जी लगा दिए और वहाँ रहने लगे एकदम अकेले। तो अकेले में निर्विषय हो पाना तो सरल है, पर कहाँ जाएंगे अकेले के लिए? यमुनोत्री, गंगोत्री अथवा हिमालय के उच्च किसी कंदरा वगैरह में? कहाँ जाएंगे? स्थान बहुत मुश्किल से अभी भी है स्थान, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो स्थान अभी भी है जहाँ पर जन संकुल बिल्कुल नगण्य है। प्यास लगी तो झरना से पानी पी लिए, भूख लगी तो कोई पत्ता वत्ता अथवा कंद मूल जो पहचान में आ गया उसको खा के जी लिए। और बहुत बार होता है कि वे ध्यान का अभ्यास करते 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 जड़ समाधि में पहुंच जाते हैं। और जड़ समाधि में क्या होता है कि एक तरह की जड़ता आ जाती है। जैसे पेड़ पौधा जड़ है तो उससे भी ज़्यादा जड़ पत्थर वगैरह है, वैसे ही पत्थर की तरह हो गए, जिंदा है, सांस नहीं चल रहा है, दिल नहीं धड़क रहा है, शरीर में कोई हलचल नहीं है, आँख बंद है, तो किस स्थिति में पहुँच गए पता नहीं है।
और उसी स्थिति में 100 साल तक रहा गया, क्योंकि हम लोगों को जो श्वास मिलता है वो गिनती से मिला हुआ है, टाइम से नहीं। तो क्योंकि उन लोगों का श्वास नहीं चलता है, इसलिए वे जिंदा हैं, आयु समाप्त नहीं हुई है, एकदम पत्थर जैसे हो गए हैं। तो जड़ समाधि की स्थिति में हो सकता है कि 100 साल बीत जाए, 200 साल बीत जाए, 300 साल बीत जाए, और उसके ऊपर ढेर सारा धूल गर्द अथवा मिट्टी जमा होते होते 12 फीट 14 फीट नीचे हम लोग चले जाएं धरती के। 300 400 500 साल पुरानी चीज़ें भी धरती के नीचे मिलती है ना। 12 फीट गहरा में यह अवशेष मिला तो 14 फीट गहराई में यह अवशेष मिला, तो वे सब जितने थे वे कभी धरती के स्तर पर रहे होंगे। जो मकान था अथवा हड़प्पा का जो आया नीचे खुदाई होने पर, तो वे सब कभी धरती के लेवल पर थे। आज 8 फीट 10 फीट 14 फीट 18 फीट 20 फीट नीचे तक उनकी उपस्थिति मिलती है। और कभी कभी तो और अधिक गहराइयों में मिलती है। तो उस तरह समाधिस्थ रहे हैं, और फिर कोई कोड़ा वहाँ खुदाई किया और एक जिंदा व्यक्ति मिला, तो चमत्कारी बाबा की जय, चमत्कारी बाबा की जय हो गई। तो उससे हमारा अथवा विश्व का अथवा और किसी का क्या भला हुआ? हमारा कितना भला हुआ अथवा विश्व का कितना भला हुआ? अथवा क्या हम लोग उस तरह की स्थिति को चाहते हैं? अगर वैसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति समाधि वाली अवस्था में जाता है, समाधि हाँ, नहीं, जड़ समाधि। जड़ समाधि मतलब वो जड़ समाधि में होश नहीं रहता है, और जो निर्वीज समाधि जिसे कहा जाता है उसमें होश रहता है, पर वे समाधिस्थ रहते हैं। पतंजलि योग दर्शन में जड़ समाधि की निंदा की गई है, और निर्वीज समाधि, निर्विकल्प समाधि की प्रशंसा की गई है। निर्विकल्प समाधि के अंतर्गत होश रहता है, पर शरीर स्थिर होता है। सबीज समाधि के अंतर्गत शरीर जड़ हो गया, शरीर स्थिर हो गया, शरीर अचल हो गया, परंतु अंदर में बीज बना हुआ है, मतलब मन का बीज अथवा किसी भी बात का बीज बना हुआ है, तो उसको सबीज समाधि कहा गया और सविकल्प समाधि कहा गया। तो इससे जन्म मृत्यु होगी ऐसा मानते हैं पतंजलि जी महाराज। पर यदि निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ली गई, निर्वीज समाधि प्राप्त कर ली गई, जहाँ पर बीज तो नहीं है पर होश है, तो इसको मोक्ष का हेतु बताया गया। मान लो कि इतना एकांत में कहाँ रहा जाएगा, सबसे अच्छा है कि पस्तला चल जाओ, वहाँ आसपास कोई नहीं है, समय पर दरवाज़ा के पास भोजन रख दिया जाएगा और 2 बार ठक ठक कर दिया जाएगा, अपना भोजन करो और बर्तन धोकर फिर से बाहर रख दो, दरवाजे के बाहर रख दो और फिर से समाधिस्थ हो जाओ। कहाँ दूर जाएंगे, क्या खोजेंगे?
कहीं जाएंगे तो एकदम एकांत मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर वो ऊपर में तो पक्का है कि एकांत है। जाओगे 10-15 दिन के लिए? अगर मन ऐसा रहा तो, अगर जिस तरह की अभी मनस स्थिति है उस तरह के परिस्थिति में व्यक्ति अगर 10-15 दिन रहे तो हमको लगता है कि थोड़ा सा समस्या ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? समस्या ज़्यादा हो जाएगी। क्या समस्या होगी? वो मन अभी उस अनुकूल नहीं बना पाया है कि वो एकांत में रहने योग्य। और अब ये तो एकांत का इतना गुणानुवाद किया और अब ये फिर घबराने भी लगा। नहीं, घबराने का नहीं कोई मतलब, एक मनस स्थिति हो कि हम मेच्योर, मतलब अपने मस्तिष्क को हम बार बार मेच्योर बनेगा कैसे? क्या जैसे अभी हम लोग जीवन जी रहे हैं उसमें मेच्योर मन स्थिति मन बन जाएगी कि एकांत में हम बेधड़क रह सकें? बन जाएगी सही। तो अभी वैसा पुरुषार्थ किया जा रहा है। बार बार के विचार जो आते हैं जिस तरह से मन में या मस्तिष्क में, जिस तरह से बार बार ये विचार आता है, एकदम पक्का से होने की बन जाएगी वो स्थिति। तो कितना दिन में तुम बना सकेगा, जबकि तुमको ऊपर में जितना तुम चाहो, 1 महीना 2 महीना 4 महीना। अभी तो ये क्या कोरोना के कारण कोई कार्यक्रम भी नहीं है कि ऊपर में किसी को ठहराने की आवश्यकता हो। हमें तो लग रहा है कि ज्येष्ठ माह तक का भी मुश्किल ही है कार्यक्रम। तो अभी अप्रैल है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर में जरूरत हो सकता है। अगर कोरोना नहीं रहा तो जन्मदिन वगैरह में ऊपर की आवश्यकता हो सकती है। तो 5 महीना है तेरे पास, तुम आराम से रह सकते हो। और सारी सेवा मतलब जो भी आवश्यक वस्तु है वो तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। तुम अपने वस्त्र लेकर जाओ और वहाँ साबुन भी है, पानी भी है, अपना सारी व्यवस्था करके जाओ। समय पर तुम्हें भोजन देना, पानी देना, सब कुछ हो जाएगा। हो जाए अभी से ही शुरू। है तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है, नवरात्रि तक समय ले लो, 10वीं तक छूट है, एकादशी से चल जाओ, एकादशी से जाओ और एकदम मौज से रहो। जितना तप करना है तप करो, जितना एकांत साधना है एकांत साधो। तैयार है? आज तृतीय भी है, अच्छा दिन भी है, शुभ संकल्प उठा है तो हो ही जाए इस पर। घबराता क्यों है? तुम्हारे पास अभी 4 दिन 5 दिन है ना रे, 6 दिन है, 6 दिन है ना। 6 दिन में तुम अपना मनोमस्तिष्क बना लो, चली जाओ। अभी कुछ लगता है समय और लगेगा। अच्छा, ज़्यादा दिन ना सही, 15 दिन के लिए चल जाओ। एकदम वहाँ माँ के गर्भ जैसे रहोगे। भोजन पानी तो मिलेगा पर करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। हाँ तो फिर जाओ ना, तो डरती क्यों? डरते नहीं, डरते इन सब चीज़ों से नहीं है थोड़ा सा। तो फिर एकदम हो गया एकादशी से फाइनल। अब
अपना ताकत के अनुसार लो समय, 10 ही दिन लो। हाँ बताओ, एक मिनिमम समय। हाँ, एक बार 2-3 दिन के लिए एक बार किया जा सकता है। 3 ही दिन? सही जी, थोड़ा सा 3 दिन क्यों? तुम्हें छूट मिलेगी कि तुम आश्रम की पुस्तक ले जा सकते हो, और कोई छूट नहीं। नहीं, कुछ नहीं ले जाया जाएगा सही। तो कुछ नहीं, तब तो और अच्छा है। 3 दिन बहुत कम है, थोड़ा और बढ़ो। एक बार 3 दिन किया जाता है जी फिर। अच्छा, तो ऐसा करो, कल ही चल जाओ। कल ये रामनवमी से जाते हैं ना माँ? रामनवमी मतलब नवमी से? हाँ, और नवमी तो दशमी हवन का करने के बाद कि हवन के पहले? तो रात को ही चले जाएंगे, अष्टमी रात में। अच्छा चलो, अष्टमी की रात में, ठीक है। 5 दिन का रखो। शास्त्र कहता है पंचमुखी सदा सुखी। 3 दिन ही करते हैं जी। एकदम पक्का एकांत का अनुभव होगा वहाँ। जरूरत भी है सही जी। तो चल जाओ। एक मैथिली शरण गुप्त की कविता है ना, तुम मुझे कह कर जाते। बुद्ध का यशोधरा का, तुम मुझे कह कर जाते। हाँ, तो वही इसका मतलब क्या है कि क्या वे बहुत सारा यशोधरा प्रश्न करी है कि क्या वे यहाँ पर बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाते? क्या उन्हें मेरे द्वारा विघ्न मिलता? क्या हमें कहते अपनी बात, अपनी समस्या, तो उसका हल नहीं हो पाता? ऐसे ऐसे उनका एक मोटी सी पुस्तक है, क्या नाम है उसका? हाँ भाई, बहुत सुंदर, परफेक्ट। उसको गुरु माँ पढ़ें, और जब बाढ़ में रहा करते थे तब साधु शरण लोग को बोलकर उसके लाइब्रेरी से मंगवाया गया था। तो शास्त्र कहता है कि ध्यानस्थ के लिए, जिज्ञासु के लिए, साधक के लिए एकांत अमृत का काम करता है। और साथ में ये भी कहता है कि जो संसारी है, जिसका मन संसार में बंधा हुआ है, उसके लिए एकांत विष का काम करता है। तो हम लोगों का एकांत विष जैसा हो सकता है कि अमृत जैसा हो सकता है? क्या होगा? अनुभव करना होगा, है ना? जैसा था, अब आगे का अनुभव करने के बाद पता चलेगा।
लेकिन लॉन्ग टर्म ये होने वाला है, मतलब लंबा ये सिलसिला चलने वाला है। शुरू में तो जब कोई भी विवाह करता है तो उसको लगता है कि स्वर्ग ही मिल गया है। पहले के ज़माना में लिखती थी औरतें अपना पत्र वगैरह, तो लिखती थी प्राणनाथ। लगता था कि क्या दोनों जन को एक दूसरे में खोए रहना बहुत अच्छा लगता है, पर वही साथ रहते रहते फिर लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता चलती है कि नहीं। और तो और है, दोनों साथी में से एक यदि बीमार हो जाए तो लगने लगता है कि बचेगा कि नहीं बचेगी, पैसा भी खर्च हो जाएगा और मर भी जाएगी तो क्या होगा, दूसरी शादी किया जा सकता है। अंदर ये कहता है, ऊपर से वो नहीं बोलता है, कहता है कि मर जाती तो अच्छा होता। तो फिर वे गुरु माँ के पास अपने दिमाग की बात कैसे लाएगी? तो उनसे वो बोलेगी कि उनका कष्ट देखा नहीं जाता है। यही होता है ना। पुरुष है तो वो कहेगा कि उसकी तकलीफ को देखी नहीं जाती, मतलब उसको छुटकारा मिल जाए। तो उसको तो छुटकारा मिलेगा ही, हमको भी सेवा और ये रात दिन का प्रपंच, उसको ध्यान दो, ये दवा, ये भोजन, ऐसे करो ऐसे करो। तो 2 दिन 3 दिन तक हमें लगता है कि आराम से रहा जा सकता है, लेकिन एकाएक तुम 11 दिन का संकल्प लो, तो क्या होगा, देखना होगा। क्या नारायण तुम जाएगा ऊपर साधन करने के लिए? काहे? अरे हिम्मत तो करो। यशोधरा उतना सारा प्रश्न की थी और बुद्ध ने जो उत्तर दिया था, तो अंतिम में बुद्ध के द्वारा ये कहा गया था कि सम्य मार्ग होना चाहिए। ना हमको जो इतना वो अपने शरीर को तपाए गलाएं, तप किए, मतलब तप की पराकाष्ठा पे चले गए, वो बहुत तप किए, शरीर को जीर्ण शीर्ण तक कर लिए। तो और अंतिम में ये बात लेकिन वो बोले कि सम्य अवस्था ज़्यादा अच्छी है। तो वो अगर इतना तप नहीं करते तो वो ये कह पाते कि वो सम्य अवस्था ज़्यादा उत्तम है? कह सकते हैं। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे को देखकर मार्ग को ढूंढ लेते हैं, अथवा दूसरे को देखकर जान जाते हैं कि उसके जीवन में दुख है कि सुख है, क्या करने पर शांति मिली, क्या करने पर नहीं अशांति मिली। और बहुत सारे लोग हैं जो कि जब तक अपने आप को भोगता हुआ महसूस नहीं करते हैं तब तक दूसरे से शिक्षा नहीं लेते हैं। ऐसा है ना कुछ कहावत मेरे, क्या? बहुत सारे लोग हैं महात्मा बुद्ध के इस बात को लेकर उसके द्वारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं और मध्यम मार्ग में स्थित हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि जब तक इसको देख ना ले तब तक उसको विश्वास नहीं होता है। दोनों तरह के लोग हैं। में कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो तप से अपने, चाहे वो संस्कारों को उन्होंने जलाया, पूर्व कुसंस्कारों को, या जिसको भी खत्म किया, या तो असली बात है कि हम लोग
तप को जानते हैं कि आंख बंद करके बैठ गए और जैसे ध्रुव जी तप किए हैं, जैसे रावण तप किया, जैसे हिरण्यकशिपु लोग तप किए, वैसे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसको तप मानते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो तप मानते हैं कि इंद्रिय संयम हो, मनोनिग्रह हो, अपनी वृत्तियों को पॉजिटिव में लगाया जाए, नेगेटिविटी से अपने जीवन को, मन को, वचन को मुक्त करते हों, और साथ साथ में उसे सांसारिक स्पृहा की बहुत अपेक्षा ना हो, और भौतिक जगत में रहते हुए भी वे एकांत को साधते हों, एकांत का लाभ लेते हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तप मतलब होता है कि पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने में जो कष्ट आया उसको सहन किया, वो तप है। तो तुम किस तप की बात कर रहे हो? गुरु माँ बोल रहे हैं माँ, लेकिन वो तप के लिए मतलब वो संसार में रहते हुए बहुत सहज प्रतीत नहीं होता है। यही है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन ये बात आवश्यक है कि प्रारंभ में थोड़ा दिन के लिए यदि एकांत मिल जाए तो सोने में सुहागा है, परंतु सोचेंगे कि उसी एकांत में हम अपना जीवन खपा दें, ये क्या ईश्वर के प्रति अकृतज्ञता है। कैसे अकृतज्ञता? तुम संसार में रहे, संसार की हवा में सांस लिए, संसार से उत्पन्न अनाज को ग्रहण किए और संसार के सुख सुविधाओं को लिया। सूर्य से तुम उपकृत हुआ, तारा से उपकृत हुआ, चंद्रमा से उपकृत हुआ, धरती से उपकृत हुआ, जल से उपकृत हुआ, अग्नि से उपकृत हुआ, हवा से उपकृत हुआ, आकाश से उपकृत हुआ। तो कृत धन है वो व्यक्ति जो ईश्वर के संसाधनों का उपयोग तो किया, पर ईश्वर के संसाधनों अथवा ईश्वर के संसार को सुंदर बनाने के लिए कोई योगदान नहीं दिया। वो कृत धन है। इसी को गीता में क्या इसको कहा गया? कृपण। कृपण देखने में लगता है कि संस्कृत शब्द है कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूसी, परंतु यहाँ धन की कंजूसी की बात नहीं कही जा रही है, स्वार्थ की कंजूसी कही जा रही है कि हमें अपना कल्याण कर लिए, अब हो गया, हम खाएंगे, पिएंगे, पानी पिएंगे, रोटी खाएंगे, सांस लेंगे, चांद सूर्य से उपकृत होंगे, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है इस ईश्वर के सृष्टि को कुछ रिटर्न करने की। तो गीता में श्री कृष्ण उसको कृपण बोले, और इसी कृपण का ही एक शब्द तुम समझो कृतघ्न भी है। थोड़े दिन के लिए तप, थोड़ी दिन के लिए साधना बहुत आवश्यक है। जैसे गुरु माँ भी जब घर में रहते थे और बोर्ड परीक्षा दे दिए, तो उस समय पढ़ाई का तो कुछ था नहीं, अब रिजल्ट भी नहीं आया था, तो मेरा एकांत तो वो कक्ष ही था, एक कमरा, एकांत, ना किसी से मिलना, ना जुलना, मौन रहना। कोई भोजन लेके आता था तो थोड़ा सा खिड़की लॉक किया तो ले लिए, वरना गुरु माँ ऊपर में ही
आटा रखे हुए थे और स्टॉप था, पहले स्टॉप चलता था ना, तो आटा रखे हुए थे और एक बार मूंग रखे थे, खड़ा मूंग, और एक बार किशमिश रखे थे। तो सुबह रोटी बनाई गई, उससे 2 रोटी और किशमिश को मोड़ के खा लिए। फिर रात में फिर वही रोटी बची हुई है तो रात में थोड़ी किशमिश और रोटी मोड़ के खा लिए। और जब सब कोई सोया हुआ होता था तब स्नान आदि के लिए बाहर निकलते थे। स्नान आदि करके आ गए और कोई एक टब पानी ला के बाहर रख देता था और कभी कभी स्वयं ही कुआं से पानी भर के ले आते थे। वही सुबह सुबह, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, जब तारा इत्यादि रहता था तभी। उसके फिर कच्छ में आ गए। दिन रात अकेले रहना और मौन करना और तप करना। तप करने के अंतर्गत और तो कुछ आता नहीं था, तो अपने अंतस में डूबना, बहुत गहराई में डूबना। उस समय भगवान नारायण से दोस्ती थी तो उनका तप करना और साथ साथ में ये भावना रखना कि अपने तप के द्वारा भगवान के सिंहासन को भी डुलाया जाएगा। क्यों भगवान का सिंहासन डुलाना चाहते थे? गुरु माँ उस समय तप कर रहे थे तो एक ही उद्देश्य था कि जो सरकार बाढ़ में आशीर्वाद रूप में बोले थे, क्या श्रद्धा भक्ति ज्ञान वैराग्य गुरु माँ मांगे थे ना, तो वे बोले थे कि एवं अस्तु। लेकिन सुरेश की जो दादी थी उसकी ओर इशारा करके बोले थे कि इनके समान रहिए। तो ये मेरे लिए एकदम सिर दर्द हो गया था, ये वरदान उनका अथवा ये आशीर्वाद। हमें लगता था कि वो तो घर गृहस्थी के बीच में रही, वो तो उसका बच्चा था, उसका पति पत्नी थे और उसका घर था, परिवार था, ये कौन सा पचड़ा वाला वरदान मिल गया। तो इस वरदान को रिजेक्ट करने के लिए तप किया जाता था कि हर स्थिति में जो गुरु माँ के भीतर संकल्प है सन्यास का, वो सन्यास हमें उपलब्ध हो। एकदम दिमाग कितना पगलाया हुआ सा लगता था, तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। ऐसा लगता था कि कोई चीरा लगा के उसमें नमक मिर्ची भर दिया हो हाथ पैर के किसी अंग में। इतनी व्याकुलता थी कि लगता था कि कहीं से कोई उपाय मिल जाए, कहीं से कोई मार्ग मिल जाए जो कि सच हो, उनका वरदान भी सत्य हो जाए और मेरा जो संकल्प है वो संकल्प भी पूरा हो। तो बहुत तप किया गया। फिर सोचा गया कि अब किसका तप करें। पहले भगवान का तप किया गया कि उनके आसन को डोलायमान करके और उस वरदान का तो उस आशीर्वाद का काट खोजा जाए। फिर उस समय भगवान की अनुभूति हुई। तुम लोग कहते हो कि ईश्वर नहीं है, पर गुरु माँ को हो ही नहीं सकता, ये मान ही नहीं सकते, क्योंकि तुमको ईश्वर का अनुभव नहीं है तो तुम बोल सकते हो कि ईश्वर नहीं है, पर जिसको ईश्वर का अनुभव है वे कैसे कहेंगे कि ईश्वर नहीं है। और फिर जब उस अनुभूति से गुजरा गया तो फिर और ढूंढा गया कि और क्या करें उस तप के काल में। तो सोचे कि कुछ स्त्रियां थी जो कि महान आत्मा बनी थी, जैसे अनसुईया थी
और सांडलिनी वगैरह थी, तो उनको प्रकट करने का भूत चढ़ा, जिससे कि उनसे सुझाव लिया जाए कि कैसे क्या किया जाए। तो घोर तप में उतरते 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 उन लोगों की अनुभूति हुई, उन लोगों का मार्गदर्शन मिला, भगवान का भी मार्गदर्शन मिला। और उन अनजानी स्त्रियां जिसको कि बचपन में पढ़े थे कि वे बहुत महान हो गई, गृहस्थ आश्रम में रहकर वो महानता को प्राप्त की, तो वो बाल बुद्धि ये नहीं सोच पाए कि वो कैसे कोई पॉइंट बताएंगे, वे तो स्वयं ही गृहस्थ आश्रम में आगे बढ़ी है। लेकिन उस गृहस्थ आश्रम से निकलने का कोई ट्रिक शायद उनके पास हो, इसीलिए तप किया गया। कुल मिलाकर लगभग 9 महीना तक घनघोर एकांत और मौन और उटपटांग भोजन और किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं। तो जिस हेतु तप किया जा रहा था वो हेतु भी पूरा हुआ, और उस तप के द्वारा बहुत कुछ पाया गया, मतलब बहुत कुछ अनुभूत हुआ कि जिस ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं वो हमारे भीतर है, अथवा उस अस्तित्व का कैसा स्वाद है, जो अभी गुरु माँ तुम लोगों को बताएं कि जब क्रिया और संकल्प से जिस पल मुक्त हुआ जाता है वो वस्तुतः ईश्वर में स्थिति का पल होता है। ऐसी बात नहीं है कि इसे किसी किताब से पढ़ के बताएं अथवा किसी शास्त्र से पढ़कर बताएं, ऐसी बात नहीं है। वो उस प्रगाढ़तम ध्यान के पलों में जाना गया, समझा गया कि ईश्वर दर्शन के लिए जो पागलपन है वो वस्तुतः ईश्वर का दर्शन है क्या, और उस ईश्वर के दर्शन में स्थिर कैसे रहा जाए, ये सब ध्यान और तप के द्वारा ही जाना गया। अथवा जो बहुत सारे लोग बोले हैं कि वर्तमान में स्थित होना ही बुद्धत्व है, पर वो वर्तमान में स्थित होना कैसे बुद्धत्व है, ये बात गुरु माँ कोई शास्त्र में पढ़कर जाने, ऐसी बात नहीं है। और वो जो तप हुआ उसका संस्कार बना हुआ रहा। फिर धीरे धीरे सन्यास के लिए संघर्ष तो और मजबूत हुआ ही, और सब अनुभव हो जाने पर कि इस ट्रिक के द्वारा सरकार के आशीर्वाद से उबरा जा सकता है, सब कुछ होते हुए भी जब गुरु माँ सन्यास के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उस समय भी तप का सहारा लिया गया। वो कमरा ही मेरा जंगल था और हिमालय की गुफा थी, और उस कमरा में वो स्थिति को पाया गया जो स्थिति को कोई संत हिमालय के कंदरा में रहकर पाते होंगे। और एक बात है कि उस भक्ति और एकांत साधना के द्वारा ऐसा लगा कि ईश्वर प्रतिपल अपने शरणागतों को अथवा अपने भक्तों को नेगेटिविटी से बचाते हैं और गलत से बचाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ये कैसे जाने गुरु माँ? जाने इस तरह कि जब संन्यास लेने में कहीं कोई साथ नहीं था, कोई सहारा नहीं था, सरकार भी अस्वीकार कर चुके थे, तो अब मेरे लिए मरने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहा था रास्ता।
तो मर जाने के लिए इस तरह का चीज़ खा लिया गया अथवा किया गया जो अजीब था। आज के समय में यदि गुरु माँ उसको खाएं तो शायद मर जाएंगे, पर उस समय कोई तो अस्तित्व था जो कि इतना इतना होने पर भी रक्षा कर रहा था। वो कौन था? पढ़ें कि दयानंद सरस्वती सीसा, उनके जो रसोइया था उनकी रोटी में सीसा का चूर्ण मिला के दे दिया तो इसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये गुरु माँ को अच्छा लगा तो सीसा तोड़ के उसका चूरा बना के खा जाया गया कि जब मरना ही है तो जल्दी मर जाए। उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी कि बेमतलब माँ बाप फंस जाएंगे, ये सब अक्ल नहीं था, एकदम छोटपन था, उतना बौद्धिक विकास नहीं हुआ था। लेकिन ये संकल्प था कि वरों तो संभव ना तो रहो कुंवारी, मतलब यदि जिंदा रहना है तो सन्यास लेके ही रहना है, और यदि सन्यास नहीं मिलता हो तो जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं है। यही था संकल्प। कंकड़ पत्थर को निगल गए हैं। और बचपन की बात याद थी कि एक सॉर्टर 2-3 दिन 4 दिन नहीं आया था। सॉर्टर कौन? जो अबरख का लेबर वाला। हाँ, तो फिर बाबा लोग पूछे थे, गुरु माँ का एकदम छोटापन होगा 7-8 साल कि 4 दिन का है नागा के इतना इतना ऑर्डर था, इतना देरी हो गई। तो बताया जाता है कि हमारा बेटा धतूरा खा लिया था, इस कारण वो मर गया। तो ये बात गुरु माँ को उस समय याद थी, तो धतूरा खा लिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बालू गिलास का गिलास पी लिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कंकड़ से भी कुछ नहीं हुआ। एक जहरीला चीज़ था, डकरा जिसको कहते हैं। एक सरकार एक जहरीला तेल को पकाया करते थे जिसमें धतूरा था, डकरा था और बहुत सारा इसी तरह का जहरीला चीज़ था जिससे दर्द दूर होता था, सूजन में कमी आती। तो गड़गड़ गड़गड़ पूरा पी लिए एक बोतल, कुछ नहीं हुआ। फिर माँ को लकवा हुआ था तो उनका दवा बहुत सारा चीज़ टाली पर चढ़े गुरु माँ अपने नीचे वाला टाली का। अभी टाली है कि नहीं आदरित? हाँ, तो ऊपर टाली पर चढ़े तो उसमें ढेर सारा दवा था, पुराना पुराना। जितना सिरप भी था और टेबलेट कैप्सूल इत्यादि भी था, बस सिरप के द्वारा वो दवा निगलो और पेट में पहुंचा दो। बहुत कुछ। और तो वहाँ माँ का चूड़ी भी था और सिंदूर भी था। तो सिंदूर को भी वो सिरप के द्वारा पी गए और चूड़ी को तोड़ तोड़ कर निगल गए, पर कुछ नहीं हुआ। और एक बार गुरु माँ सुने थे कि पुराना घी जहरीला हो जाता है। तो एक व्यक्ति पुराना घी खाया था तो किसी से कहते सुना गया था कि पुराना घी से ऐसे नहीं मरता है कोई। यदि सैकड़ों साल पुराना अथवा 20-30 साल 40 साल पुराना घी हो गाय का और उसको पीतल में मथ दिया जाए तो फिर वो एकदम ऐसा जहर होता है कि कोई नहीं बच सकता है। तो स्नान घर जो अभी है कि नहीं घर में पता नहीं, तो वहाँ पर अबरख का टोकरी रहता था और पुराना पुराना कचड़ा चीज़ रहता था। तो खोज खोज के एक पुराना घी मिला, इतना बड़ा सीसी। ऐसे ही पूछ लिया गया कि ये घी कब का है, तो वो लोग बोले कि ये दादी अपने समय में रखी थी और दादी को गुजरे बरसों बीत चुके थे। तो चुपचाप वो घी लेकर वही कमरा, बीच वाला कमरा, उसको आरती के कस्तरी में पीतल वाला में मथ के बिल्कुल हरा हो गया।
और सब पूरे शीशे घी को, सारा घी को चाट जाया गया और चुपचाप सो गए और भगवान में मन लगाने लगे कि अब मरेंगे, अब मरेंगे, अब मरेंगे, अब बेचैनी होगी, अब व्याकुलता होगी। लेकिन जब शाम हो गया फिर नहीं मरे, तो जितना घी था और थोड़ा बहुत बचा वचा सब खा लिए, लेकिन नहीं मरे। ये कौन किया? ये तप की शक्ति थी कि भक्ति की शक्ति थी, पता नहीं, पर कोई तो था अस्तित्व जो पल पल खोज खबर ले रहा था और पल पल रक्षा में दक्षित था। वो अदृश्य कौन था वो? आज यदि गुरु माँ अपने जीवन को देखते हैं तो लगता है कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है और इस जीवन से सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का कार्य होना चाहिए। तो हो सकता है वो तप की शक्ति हो सकता है कि वो ईश्वर की शक्ति है। तुम प्रारंभ में तप तो सबको करना पड़ा है, कोई किसी स्टाइल का तप किया, कोई किसी स्टाइल का तप किया, लेकिन केवल तप उद्देश्य हो और उसमें ज्ञान और भक्ति ना हो और अक्ल ना हो तो कोई हिरण्यकशिपु की तरह भी तप कर सकता है ना। उस तप के द्वारा उनको और दुष्टता ही हाथ लगी। रावण की तरह तप कर सकता है तो बहुत सारे असुर तपस्वी हुए हैं, भस्मासुर लोग, तो उन लोगों को तप से क्या मिला? तो क्या तप के साथ ईश्वर के प्रति भक्ति अथवा तप के साथ पॉजिटिविटी आवश्यक है क्या? पता नहीं। गुरु माँ के तप के साथ था ईश्वर के प्रति भक्ति। ये था ही नहीं कि अमर हो जाए अथवा सिद्ध हो जाए अथवा रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लें, ये सब नहीं था। ईश्वर के प्रति भक्ति थी तो परफेक्ट मार्ग पर जाया गया। शायद ईश्वर के प्रति भक्ति थी इसलिए वो तप ज़्यादा पावरफुल हुआ हो, नहीं कह सकते हैं। प्रारंभ में तप करना चाहिए, लेकिन कैसा तप? रावण हिरण्यकशिपु वाला तप या ईश्वर की भक्ति को साथ लेकर किया हुआ तप? कौन सा तप? उस समय की बात याद है कि एक बार दो दिव्य देवी दिखी और जब पूछा गया कि आप कौन हैं तो उन्होंने कहा था रिद्धि सिद्धि। तो गुरु माँ ने पूछा था कि आप यहाँ क्यों आई हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सब आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए आए हैं, अब आप रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो जाएंगे। तो गुरु माँ डरते हुए बोले थे कि तप तो उस समय सरकार के प्रति भक्ति जुड़ चुकी थी, तो उसे गुरु अर्पणमस्तु कि ये तप भी यदि हुआ तो गुरु की करुणा और कृपा के कारण हुआ, इसलिए ये रिद्धि सिद्धि गुरु के पास जाए, हमारे पास नहीं आए। हम इसका त्याग करते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तप हुआ वो गुरु की कृपा से हुआ। तो समर्पण हो गया। तो ये समर्पण का भाव अच्छा था या बुरा था? अगर रिद्धि सिद्धि रह जाती तो आज जो गुरु माँ हैं वो ही रहते
कि इससे घटिया हो गए होते? बताओ। कोई नहीं बताओगे? समर्पण ही अच्छा है। रिद्धि सिद्धि केवल योग और अध्यात्म के मार्ग में विघ्न के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहें, जान बूझ जड़ होए रहे ताकि पल्ला न पकड़े कोई। ये बोला गया है ना, जान बूझ जड़ हो जाना। जड़ मतलब एक अब हमारे में संसारिकता नहीं है, लेकिन जानबूझकर सांसारिकता को ओढ़ के रखा गया है, तो उसके इर्द गिर्द लोग नहीं फटकते हैं। अभी बिना रिद्धि सिद्धि और बिना चमत्कारिक शक्ति के इतने लोग अपने दुख को सुनाते हैं। यदि चमत्कारिक शक्ति आ जाती तो क्या हालत होता? समझ रहे हो? उसी तप के दौरान एक बार 3 देवियों का अनुभव हुआ, जो एक सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई थी, एक लाल कलर का और एक डार्क काला जैसा। और उनसे पूछा गया कि वे कौन हैं, तो बताएं कि हम रजोगुण हैं, हम तमोगुण हैं, हम सतोगुण हैं। अब तमोगुण के द्वारा आप तप में और अधिक गहराई से उतरेंगे। तम में क्या आता है? तम में जड़ता है ना, तम में, तो वो तम अब आपके शरीर में परिष्कृत होकर उतरेगा, जिससे आप जब तक चाहें ध्यान मग्न हो सकते हैं। जड़ता वो जड़ता आप समाधि अथवा ध्यान में परिणत होगा। और रजोगुण के द्वारा ईश्वर और ईश्वर के निमित्त, ईश्वर के लिए, ईश्वर की खुशी के लिए जो क्रिया होगी, वो रजोगुण इस क्रिया के रूप में परिणत होगा। और सतोगुण के अंतर्गत जो दैविकता इत्यादि आएगी, जो सद्गुण आएंगे, वो सद्गुण अथवा दैविक गुण प्रकट होगा। और गुरु माँ बोले थे उस समय कि ना हमें सतोगुण चाहिए, ना रजोगुण चाहिए, ना तमोगुण चाहिए। ये सब भगवान की शक्ति और भगवान को ही समर्पण है। हमें इन तीनों गुणों से कोई लेना देना नहीं। ये आसान लालच नहीं था, समझ रहे हो? ये कितना बड़ा लालच था। तमोगुण से समाधि मिलता, रजोगुण से ईश्वरीय कार्य है तो क्षमता और ऊर्जा मिलती, और सतोगुण के द्वारा दैविक गुण मिलते हैं। तो उस समय कौन बुद्धि दिया होगा? उस समय तो ना शास्त्राध्ययन था, ना इस तरह का गीता पढ़े थे कि त्रैगुणातीत होना चाहिए, सब तो कुछ था नहीं। लेकिन वो बुद्धि दिया कौन? कौन बुद्धि दिया होगा? हाँ, ईश्वर मानो, सदगुरु मानो, उस अस्तित्व को ईश्वर बोल दो, उस अस्तित्व को सदगुरु बोल दो, अथवा उस अस्तित्व को कुछ और नाम दे दो, जो भी कहना वो कह दो। तो तीनों गुणों से काम लेना और तीनों गुणों से असंग रहना, वो पता नहीं ईश्वर के द्वारा हुआ, सदगुरु से हुआ, या तप के द्वारा हुआ। सबसे पहले तो तुम लोग तप का ही अनुभव कर लो, फिर ईश्वर भक्ति का भी अनुभव करो, फिर सदगुरु के प्रति भक्ति का भी अनुभव करो, और तीनों को क्या उसको कहते हैं, हाँ, करके देखो कि इसमें से ज़्यादा मज़ेदार अथवा अच्छा अथवा
दिव्यत्व की ओर ले जाने वाला अथवा आत्मस्थित बनाने वाला अथवा ईश्वर में स्थित बनाने वाला कौन है, इन तीनों को तुम कंपेयर तो करना ही होगा। अभी तेरे लिए तप अनुकूल है, तुम तप को करो, लेकिन बिना स्वाद लिए। ईश्वर भक्ति को नकारना भी महामूर्खता है। और सद्गुरु के प्रति भक्ति को भी नकारना महामूर्खता है, क्योंकि ईश्वर भक्ति के द्वारा भी वहाँ ही पहुँचा जाता है जहाँ तप के द्वारा पहुँचा जाता है। शायद तप से बहुत 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 ऊंचा है ईश्वर भक्ति, और जहाँ ईश्वर भक्ति से पहुँचा जाता है वहीं गुरु भक्ति से भी पहुँचा जाता है। ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति की तुलना में तप गुरु माँ को बहुत गौण लगा, बहुत साधारण लगा, लेकिन गुरु माँ इस बात को तीनों को अनुभव करके और कंपेयर करके जाने। तुम लोग मेरी बात सुनकर मत जानो, तुम लोग भी तीनों का अनुभव लो, तीनों का रस चखो, उसके बाद फैसला लो कि इनमें से श्रेष्ठ और क्या। और क्या श्रेष्ठ और सुगम को तो जाने दो, प्रेम भी तो क्या, प्रेम को सदगुरु साहब खाने का धार बोला, तलवार का धार। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। वे खजूर का पेड़ बोले, चढ़ोगे तो खजूर का रस खाओ लोगे और गिर जाओगे तो चकनाचूर हो जाओगे। ये आसान नहीं है, पर तृप्तिदायक, शांतिदायक, आह्लादकारी, आत्मस्थित करने वाला, एक मज़ा ही मज़ा छा जाने वाला, एक नशा ही नशा छा जाने वाला भक्ति के अतिरिक्त तप नहीं लगा। ये गुरु माँ का अपना व्यक्तिगत अनुभूति है। तुम लोग भी तीनों चखो। आज क्या है ज्ञान सूत्र, जरा पढ़ना, शायद इसी तरह का कुछ है। इसीलिए गुरु माँ बोले कि गाना याद आ रही है, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार पे ख़त्म। ज्ञान सूत्र। कोई कहता है परमात्मा काशी, काबा, मथुरा, मक्का, बैकुंठ, कैलाश आदि में रहता है। प्रश्न उठता है, यदि वह वहाँ रहता है तो यहाँ कौन रहता है? कोई कहता है परमात्मा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में रहता है, तो अभी कौन है? क्या परमात्मा किसी काल या स्थान तक सीमित है? क्या परमात्मा कोई वस्तु या रूप रंग वाला है, या सभी काल, सभी स्थान, सभी वस्तुओं, सभी रंग रूपों में वह अनुस्यूत है? जो परमात्मा सर्वकाल में है, सर्व स्थान में है, सर्व वस्तुओं में है, तो फिर परमात्मा से मैं कब बिछुड़ा? क्या परमात्मा मुझे छोड़कर अन्यत्र जा सकते हैं? लोग उसे ऊपर वाला कहते हैं। दुख तकलीफ में लोग ऊपर देखते हैं। यदि वह ऊपर वाला है तो नीचे कौन है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो खुदाए मस्जिद बसत है और मुलुक के ही केरा, तीरथ मूरत राम निवासी, दुईमा किन्हु न हेरा। अर्थात यदि मस्जिद में खुदा रहता है तो मस्जिद के बाहर कौन रहता है? यदि तीर्थों में राम है तो तीर्थों के बाहर कौन रहता है? हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा का रहस्य नहीं जानते हैं। वह परमात्मा बाहर भीतर, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, सब जगह भरपूर है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ जहाँ देखो तह तह सोई, सब घट रहा समाई। अर्थात
जहाँ भी देखता हूँ वहाँ तू ही तू है, कण कण में तू ही तू है, घट घट में तू ही तू है। हे प्रभु, तेरे प्यार की दौलत पाकर मग्न रहना सीख लूँ।